वेलकम इन स्टडी जी के यूट्यूब चैनल में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के अंतर्गत हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के सीरीज नंबर 1 में देखेंगे टॉपिक वाइज प्रश्न, जिसमें हम लोग मौलिक अधिकार और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के टॉपिक को कवर करेंगे। जो वन लाइनर प्रश्न आएंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, तो परीक्षा में जाने से पहले इस सारे प्रश्नों को जरूर पढ़ें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कौन सा भाग मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? तो ये भाग है 3। भाग 3 में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका मुख्य आधार है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 के तहत इसका प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? तो वह है न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। किस देश के संविधान ने भारतीय संविधान में मूल अधिकार को शामिल करने के लिए प्रेरित किया? तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से ही मौलिक अधिकारों लिए गए। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान के हिस्से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार कैसा अधिकार रहता है? जीवन का अधिकार जो हमारा है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किसके प्रति गारंटित है? तो वे भारतीय नागरिक सर्वत्र। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं। किसको नहीं दिए जाते हैं? विदेशियों को मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। किस चीज़ का दावा नहीं कर सकता? व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति के अधिकार की स्थिति क्या है? तो संपत्ति का अधिकार आपका कानूनी अधिकार में परिवर्तित हो गया है। क्वेश्चन है कि किसी कानूनी अदालत द्वारा लागू किया जा सकता है? क्या लागू किया जा सकता है? मौलिक अधिकारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ मौलिक अधिकार सशक्त सेनाओं के सदस्यों को उपलब्ध नहीं होते। इसका निर्णय किसका अधिकार है? तो सही संसद का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त किया गया है। यह अनुच्छेद कौन से? 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को कानून के सामने समानता और कानून के समान सुरक्षा की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत इसका प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राज्य क्षेत्र किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? तो अनुच्छेद 14 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में समता के अधिकार की प्रावधान है? तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समता के अधिकार का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है कि कानूनी समता में यह निहित होता है कि कानून के सामने प्रत्येक व्यक्ति क्या है? समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 के तहत ये वर्णन है। अगला देखते हैं, किस आधार पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है? तो वे भाषा के आधार पर। अगला क्वेश्चन है कि धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है, जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा समता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर समानता होगी। यह अनुच्छेद 16 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। वे अनुच्छेद 16(2) के तहत। अगला क्वेश्चन है कि क्रीमी लेयर संकल्पना से क्या तात्पर्य? तो क्रीमी लेयर का मतलब होता है आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी उन्मूलन का प्रबंध किया गया? तो अनुच्छेद 17। ये पैटर्न क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है या किसी भी रूप से आचरण निषेध किया जाता है? तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत है। धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से शिक्षा का अधिकार उपलब्ध है केवल भारतीय नागरिकों को। विदेशी नागरिकों को ये सब अधिकार प्राप्त नहीं है। आगे नागरिक समता का आशय क्या है? कानून के समक्ष सबका समता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 प्रदान करता है? क्या प्रदान करता है? 6 स्वतंत्रताओं को। अगला क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 19 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में नहीं थी? तो भाषण स्वतंत्रता के अंतर्गत। कौन सा एक भारत के संविधान के अधीन मानवाधिकार है, साथ ही मूलाधिकार भी है? तो शिक्षा का अधिकार। क्या मानवाधिकार भी और मूलाधिकार दोनों है?
किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवा उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 31(1) के तहत। अगला क्वेश्चन है कि मूलभूत अधिकारों की सूची में से किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? तो 44वां संशोधन द्वारा। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार को सूची में किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया? तो मोरारजी देसाई सरकार के दौरान इसको हटाया गया। भारत के मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए? संवैधानिक उपचारों के अधिकार के माध्यम से। निम्नलिखित में से किसी एक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान के आत्मा कहा गया? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया? तो अनुच्छेद 32 को दिया गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। किस संविधान में डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की हृदय आत्मा कहा? तो संवैधानिक उपचार के अधिकार को ही कहा है। अगला क्वेश्चन, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की दिल कहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति राज्य सरकार के प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पद के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या होती है? तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को प्रतिष्ठित भारत रत्न सम्मान किस वर्ष मिला? तो वे मिला 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू होता है? तो 6 महीने के लिए लागू होता है। अगला क्वेश्चन है कि वह व्यक्ति कौन सा है जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? तो वे थे डॉक्टर N. संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। भारत के वैसे राष्ट्रपति का नाम बताइए जो निर्विरोध चुना गया? तो नीलम संजीव रेड्डी। राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास होता है। वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय संविधान के तहत आपातकाल की घोषणा करने के लिए अंतिम प्राधिकारी माना जाता है? तो वो राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायित्व होगा? तो वह भारत के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होता है। भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल में कितनी अवधि के भीतर भरा जाएगा? तो वे 6 मास के अंतर्गत भरना पड़ता है। अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किसका चुनाव किया जाता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन के पहले राष्ट्रपति के पद पर कौन आसीन थे? तो डॉक्टर S. राधाकृष्णन। वह प्रथम व्यक्ति जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न अवार्ड मिला था, तो डॉक्टर राधाकृष्णन थे। भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत के राष्ट्रपति के रूप में लगातार 2 बार कौन चुने गए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता था? डॉक्टर S. राधाकृष्णन। राज्यपाल कब तक अपने पद पर बना सकता है? राष्ट्रपति जब तक चाहे। मृत्युदंड को कौन माफ कर सकता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपात स्थिति में भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। किसको संसद द्वारा महाभियोग के जरिए अपने पद से हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को। एक अपराध के 2 सिद्ध व्यक्ति को क्षमा करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास होता है। राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा करने के लिए क्या आवश्यक है? 30 दिन के भीतर संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन कि भारत के कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल तक अपने पद पर बने रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन कि भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत। वह एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष कौन था जो भारत का राष्ट्रपति बना? नीलम संजीव रेड्डी। राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल होते हैं संसद के दोनों सदस्य। अगला क्वेश्चन है कि किसकी पूर्व अनुमति में लोकसभा वित्त विधेयक को पेश किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति की अनुमति के। अगला क्वेश्चन है कि आपातकाल के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्त विधेयक का किसके विचाराधीन आरक्षित रखा जाता है? तो राष्ट्रपति के। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का पद अधिकतम कितने माह के लिए रिक्त रह सकता है? तो 6 माह के लिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत के
उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के स्थानापन्न रूप में काम करना होता है तो किसका वेतन प्राप्त करता है? तो राष्ट्रपति के वेतन प्राप्त करता है। भारत में सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति के संदर्भित होता है तो राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, वे व्यक्ति कौन है जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी भी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय में भेज सकता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति।